हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की बुक समरी हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। यह किताब हमें बताती है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में पैसे लगाना क्यों नुकसान से भरा है और आप किस तरह से इस नुकसान से बच सकते हैं। यह किताब हमें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के फायदों के बारे में बताती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप इक्विटी मैनेज्ड फंड के जरिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं? क्या आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का बेहतर तरीका जानना चाहते हैं? तो ये बुक आपके लिए है। लेखक जॉन सी बोगले अमेरिका के एक इन्वेस्टर, बिजनेस मैग्नेट और एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे। वे वेनगार्ड ग्रुप के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उन्हें दुनिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। जनवरी 2019 में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग खुश हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पर बिना कुछ काम किए आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं और बिना कुछ खरीदे बहुत सारा पैसा डुबो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ही जानकारी और सही साधन हो तो आप इससे बहुत सारे फायदे कमा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि जो बहुत से लोग कर रहे हैं वे किस तरह से गलत है। यह किताब हमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के नुकसान के बारे में बताती है और इसके अलावा दूसरी जगह पर अपने पैसे लगाने के फायदों के बारे में बताती है, जहां से आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। यह किताब हमें उस दूसरी जगह के बारे में बताती है, किन वजहों से एक्टिवली मैनेज्ड फंड में पैसे लगाना ठीक नहीं है, किन वजहों से इंडेक्स फंड्स ज़्यादातर फायदेमंद होते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक्टिवली मैनेज फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नुकसान का सौदा है। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ में आती है। वे एक स्टॉक की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए अक्सर अपने पैसे डुबो आते हैं। ऐसे में वे अपने पैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड को देते हैं, जहां पर एक जानकार व्यक्ति बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाता है और फायदों का हिस्सा उन्हें दे देता है। लेकिन इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने के खर्चे बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सबसे पहले आपको फंड मैनेजर की फीस देनी होगी और साथ ही ब्रोकरेज फीस देनी होगी। इस तरह से आपके प्रॉफिट घट जाते हैं। लेकिन अगर आपके इवेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप अब तक यह जानते होंगे कि स्टॉक को उस वक्त खरीदना है जब उनकी कीमत कम हो जाए और आने वाले वक्त में जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना है। लेकिन इससे आपको लंबे समय में उस कंपनी से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हैं। यह स्टॉक मार्केट के ग्रोथ में दिखाई देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि आप लंबे समय तक इस तरह से काम करके फायदे में रहेंगे तो इस एग्जाम्पल को लीजिए। 1980 में अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 25 साल के बाद आपको 70% कम फायदा हुआ होता अगर आप यह काम एक्टिवली मैनेज्ड फंड के जरिए कर रहे होते। यह पैसा आपको उस एक्सपर्ट मैनेजर की फीस की तरह उसे देना होगा। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जो मार्केट की परफॉर्मेंस की नकल करते हैं, वे आपको इससे ज़्यादा फायदे कमा कर दे सकते हैं। कुछ फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन आप उनके भरोसे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मार्केट में कुछ ऐसे भरोसेमंद फंड हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और उनके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, लंबे समय के लिए यह फायदेमंद नहीं है। अगर वह फंड अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो एक खास व्यक्ति यानी एक खास मैनेजर के भरोसे चलती है। वो मैनेजर एक ना एक दिन रिटायर जरूर होगा और उसके बाद जो मैनेजर काम करने के लिए आएगा, क्या भरोसा वो उतना ही अच्छा काम करे। उसके अलावा आने वाले समय में बहुत से बदलाव होने वाले हैं।
हम जिस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मार्केट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल जाएगी। क्या इस हालात में भी वो मैनेजर इस तरह से काम कर पाएगा? इसके अलावा बहुत सारे फंड अच्छा काम नहीं करते। लंबे समय में उनमें से बहुत सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो 1970 से 355 में से सिर्फ 24 ही आज मार्केट की मार से बचे हैं और वे कब तक बच कर रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर्स इस तरह के मैनेजरों को बहुत पैसा देते हैं ताकि ये आपकी जानकारी की मदद से उनका पैसा बचा सके, लेकिन उनका यह तरीका बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अब तक जिस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से उन्हें हमेशा फ़ायदा हुआ है। बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है और उनकी जानकारी के हिसाब से पैसे लगाना ठीक होगा। ऐसे में आप एक बात भूल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जिन ट्रेंड्स को अपनाकर इतने साल कामयाबी हासिल की है, वो ट्रेंड्स भविष्य में खुद को नहीं दोहराएंगे। जैसा कि हमने देखा, कुछ फंड्स आज कामयाब तो है लेकिन वे आने वाले समय में कामयाब नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट की मुश्किलों के बारे में नहीं पता। मार्केट में अब भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। उनके ऐसा करने की दो वजह हो सकती है। सबसे पहला तो ये है कि उन्हें लगता है कि इस तरह से वे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक्सपर्ट मैनेजर्स उन्हें बताते हैं कि वे कुछ ज़्यादा फायदे कमा सकते हैं, लेकिन असल में उन्हें उतने ज़्यादा फायदे नहीं मिलते। इसके अलावा वे मैनेजर्स सिर्फ यह दिखाते हैं कि उनका पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है उससे कितना पैसा वापस आएगा। वे इस बात को नहीं जोड़ते कि उसमें उनकी फीस के पैसे भी लगाए गए हैं। वे एक तरफा बात करते हैं और सारे खर्चे को नहीं जोड़ते। लगभग 99% फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को फायदे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन असल में उन्हें उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा यह है कि बहुत से लोग अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। उन्हें लगता है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो सही होगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग उसी तरह से काम करने लगते हैं और फिर आने वाले लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। इस तरह से वे अपना पैसा खो बैठते हैं। मैनेजरों पर भी इन बातों का असर पड़ता है। वे भी आपके पैसे सबको देखते हुए लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1990 के दशक में आए मार्केट क्रैश को ले लीजिए। लगभग 1995 तक मार्केट में सिर्फ 18 अरब डॉलर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद के 5 सालों में लगभग 420 अरब डॉलर लगाए गए। उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया और सबको उनकी गलती का एहसास हुआ। अपने पैसों को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड में डाइवर्ड पोर्टफोलियो होता है, जिसमें मार्केट के एक खास सेक्टर पर पैसा लगाया जाता है, ना कि किसी एक स्टॉक पर। इनके पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक पर तय नहीं होते, बल्कि इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं। इससे आपके फीस के और दूसरे पैसे बच जाते हैं और आप अपने पैसों के सारे फायदों का फायदा उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड स्टॉक पर नजर रखे रहते हैं और किसी एक स्टॉक पर पैसा नहीं लगाते। दूसरे शब्दों में वे मार्केट की नकल करते हैं। वे पूरे मार्केट के एवरेज फायदों को दिखाते हैं, क्योंकि यह एक खास मार्केट सेक्टर के शेयर्स पर काम करती है। आपको खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फीस, फिनेंशियल कंसल्टेंट या फंड मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती और इस वजह से आपको ज़्यादा फायदे होते हैं। इन फंड्स में पैसा लगाने की एक और वजह यह है कि लंबे समय में यह मैनेज्ड फंड के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से स्टॉक को पकड़ कर रखने से और कीमत बढ़ने पर ना बेचने से बहुत से मौके हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात लंबे समय की हो रही है। हाँ, आप छोटे समय में मैनेज्ड फंड से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको जो भी फायदे या नुकसान होगा उसका एवरेज इंडेक्स फंड के फायदों के एवरेज से कम आएगा। इसके अलावा आपको जो बहुत सारे मैनेजमेंट फीस के पैसे देने होते हैं उससे आपके और पैसे बचेंगे। इस तरह से इंडेक्स फंड ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे सस्ते इंडेक्स फंड को चुनिए। इंडेक्स फंड में भी आपको कुछ मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग के खर्चे देने होते हैं, लेकिन यह खर्च अक्सर 1% से कम होते हैं। लंबे समय में
इन्वेस्ट करने से यह पैसे जुड़ जाते हैं। इन्हें एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाता है। फाइडेलिटी स्पार्टन इंडेक्स फंड का सालाना एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.007% है और जेपी मॉर्गन के एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.53% है। जब आप इन्हें कई साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यह सारे पैसे जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इतने सालों में आप बहुत सारा पैसा इन खर्चों में डाल चुके हैं। समय के साथ इंडेक्स फंड्स में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आपको वो इंडेक्स फंड चुनने होंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। मार्केट में उभरने वाले नए ट्रेंड से बचकर रहिए। इंडेक्स फंड को सबसे पहले 1975 में बनाया गया था और अब इनकी गिनती 538 तक पहुंच गई है। अब इतने सारे इंडेक्स फंड्स साथ आ जाते हैं तो उनमें बहुत कंपटीशन होने लगता है, जिससे कि कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। जो पुराने इंडेक्स फंड्स हैं वे अपने एक्सपेंसेस रेशो को कम से कम करके लोगों को अपनी तरफ खींचती है और जो नए इंडेक्स फंड्स हैं वे लोगों को बताते हैं कि उनके स्टॉक पिनिक के तरीके नए हैं और पुराने वाले इंडेक्स फंड्स के मुकाबले वे बहुत ज्यादा फायदा कमा कर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ नए इंडेक्स फंड्स जैसे न्यू कोपरनिक्स पुराने तरीकों से बिल्कुल काम नहीं करते। वे वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक नहीं चुनते, बल्कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक लगाते हैं। वे कंपनी के एवरेज स्टॉक प्राइस को शेयर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वे सबसे पहले यह देखते हैं कि एक कंपनी कितना कमा रही है और वे अपने डिविडेंड्स को कितना पैसा दे रहे हैं। इस तरह से वे अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का रेशो पता करते हैं। ऐसे में यह बात पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा ट्रेंड कब तक रहेगा और किस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। ऐसे में आपको उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, ताकि आप होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकें। कंक्लूजन, एक्टिवली मैनेज्ड फंड में लंबे समय के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते। इसके अलावा मैनेजरों की फीस और ब्रोकरेज फीस देने से आपके फायदे और कम होते जाते हैं। इंडेक्स फंड इसके मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप अपना पैसा किसी एक स्टॉक पर ना लगाकर मार्केट के एक सेक्टर पर लगाते हैं, जिससे लंबे समय में आपको बहुत फायदा होता है। फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फिर से सोचें। अपने ज़्यादातर पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप अपने पैसों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े पैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड में लगाइए। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के नुकसान के बारे में जानने के बाद भी अगर आप कुछ पैसा उसमें लगाना चाहते हैं तो 5% से ज़्यादा मत लगाइए। इससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने 95% पैसों को इंडेक्स फंड में लगाया है, जिससे मिलने वाला फायदा इस नुकसान को कवर कर लेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।